Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sajid Ali, your maths teacher. आज 21 अप्रैल 2021 है। एक्सरसाइज बेटा हम 4.5 करने जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड टॉपिक बेटा आप देखेंगे पेज नंबर 68 पर। प्रॉफिट, मार्कअप, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रॉफिट और मार्कअप रेट, पीरियड। बेटा ये सब चीज़ें आपने अंडरलाइन करनी है। ये मैं आपको सुना देता हूँ। When we deposit money into a bank, अगर हम रकम जमा करवाते हैं बैंक में, the bank uses our money, हमारी रकम को बैंक इस्तेमाल करता है, and in returns, और इसके बदले में बेटा पे करता है an extra amount along with our actual deposit, जो हमारी अमाउंट है उस वो भी रिटर्न करेगा और उसके साथ जो उसका प्रॉफिट होगा वो बैंक हमें देगा। तो ये एक्स्ट्रा मनी जो है बेटा जो बैंक हमें देगा इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट ऑन द डिपॉजिट। मार्कअप, व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम बैंक, अगर हम बैंक से उधार रकम लेते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए तो बैंक हमसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेता है जिसको हम मार्कअप कहते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट, वो अमाउंट जो हम बैंक में जमा करवाते हैं या बैंक हमें उधार देता है वो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है। और बेटा मार्कअप रेट, द रेट एट विच बैंक गिव्स शेयर टू इट्स अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर को जो बेटा वो हिस्सा देता है उसको हम कहते हैं मार्कअप रेट। It is expressed in percentage. Period, the time for which a particular amount is invested in a business is known as period. और बेटा ये फार्मूला है मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। उसके अलावा बेटा देखते हैं हम एक्सरसाइज ये 4.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। सऊद बोरोड ₹25,000 फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर फॉर 3 years, फाइंड द मार्कअप ऑफ द बैंक। हमारे पास रेट है बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट है ₹25,000, पी से इसको हम जाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं। रेट है 6%, टाइम जो है वो टी है 3 years, मार्कअप हमने फाइंड करना है। तो ये बेटा आपने याद रखना है कि मार्कअप का फार्मूला होता है पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। हमने पी की वैल्यू लिखनी है ₹25,000 मल्टीप्लाई बाय आर 6% मल्टीप्लाई बाय टी टाइम 3 years। तो बेटा 6 है, परसेंट की जगह आप 100 लिखेंगे, नीचे 2020 से कट हो जाएंगे। 250 को 6 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4500। तो इसी तरीके से बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी आपने ट्राई करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज और इससे जो रिलेटेड टॉपिक है उसकी जानिब। तो बेटा पेज नंबर 74 आप ओपन करेंगे। परसेंटेज, परसेंटेज को उर्दू में फीसद कहते हैं, यानी 100 में से, फी में से सद 100। द परसेंटेज मीन्स पर 100 और आउट ऑफ 100। द सिंबल यूज्ड फॉर परसेंटेज, ये आपको पता है परसेंटेज का ये बेटा साइन होता है, एक स्लैश लाइन होती है और ये ऊपर और नीचे आप 2 0 देख सकते हैं छोटे छोटे से। प्रॉफिट एंड लॉस, इफ द सेलिंग प्राइस इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस, अगर हम एक चीज़ को बेचते हैं और ज़्यादा कीमत में बेचते हैं और कीमत खरीद कम होती है तो हम कहते हैं कि हमें प्रॉफिट हासिल हुआ है। तो ये प्रॉफिट का फार्मूला है इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसके बाद इफ द कॉस्ट प्राइस इज हायर देन द सेलिंग प्राइस देन लॉस अकर्स, इट कैन बी रिटन एज लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। उसके बाद बेटा इसके प्रॉफिट परसेंट का और लॉस परसेंट का फार्मूला लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, और ये आपके टैली टेस्ट में जो आपका पेपर होता है उसमें ये लाजमी चीज़ पूछी जाती है, क्योंकि आपका टैली टेस्ट तो नहीं होता। तो जो क्वेश्चन पेपर आपको भेजा जाता है व्हाट्सएप पर और जो घर आप शीट्स पर जो है ना घर में आप टेस्ट करते हैं उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस, ये फार्मूले लाजमी तौर पर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। परसेंट एज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंट लॉस इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद बेटा अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास एक्सरसाइज 4.6, क्वेश्चन नंबर है इसका 1। हनी बोट अ कार फॉर ₹5,50,000, ही सोल्ड इट एट ₹6,05,000 आफ्टर सम टाइम, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखें बेटा कॉस्ट प्राइस है आपके 5,50,000 और सेल प्राइस है 6,05,000। तो जाहिर बात है इसकी सेल प्राइस बढ़ गई है कॉस्ट प्राइस से, तो उसको प्रॉफिट गेन हुआ है।
तो प्रॉफिट कितना है वो हम देख लेते हैं। प्रॉफिट का बेटा फार्मूला लगाएंगे आप, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस यहाँ लिखेंगे हम, कॉस्ट प्राइस यहाँ लिखेंगे, इनको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 55,000, यानी 55,000 का उसको प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड करनी है तो बेटा प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला ये है, प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे हम, कॉस्ट प्राइस नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और साथ ही आपने ये साइन भी लगाना है परसेंट का, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस की भी, प्रॉफिट की भी और 100 भी लिख देंगे। तो देखें बेटा 20 ऊपर है, वैसे तो 30 हैं तो, लेकिन यहाँ नीचे टोटल 4 0 हैं, 2 ये 0, 2 ये 0, 4 और ये 4 0 कैंसिल हो जाते हैं। बाकी जो चीज़ें बच जाते हैं नंबर 550 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 55, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10%। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट फाइंड करना होता है। तो बेटा इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए आपको फार्मूले और डेफिनेशंस अच्छी तरीके से आनी चाहिए। मज़ीद ये आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर इसके बावजूद आपको कोई बात समझना है तो आपने हमसे रब्ता करना है, व्हाट्सएप पर या कॉल करनी है, हम आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।